सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय मेरे पिता भलाई से, पवित्र आत्मा जी, समय आसाम से मेरे पिता परमेश्वर, नेपाल से, उत्तरांचल से, अरुणाचल से प्रदेश से, पवित्र आत्मा बिहार से, यूपी से, इस समय हरियाणा, फरीदाबाद, जम्मू, पंजाब के, हरियाणा के हर कोने से पवित्र आत्मा जी, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में आशीष दे पवित्र आत्मा जी। आज मेरे प्रभु कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे रहा। आज क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में 100 गुना फल देगा? मुझे विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषों को उतारेगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उस समय कि अपने लोगों को बोल के एक्टिवेट करो, अपने आप को एक्टिवेट। ये आप समझना, अगर आपके पास सिम है और आप अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर रहे, आपने सिम ले लिया लेकिन आपने एक्टिवेट नहीं किया, तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। इसका मतलब आपने आज प्रचार सुना, मैसेज सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को एक्टिवेट नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। विश्वास का एक सिम आपको अपने अंदर डालना है कि आज विश्वास करना है कि मैं इस समय एक मोबाइल हूँ और मेरे अंदर एक सिम जा रहा है, वो है विश्वास। तो इसी समय आप विश्वास के साथ जब खड़े होंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं इसी समय देख रहा था सीमा, और आत्मा ने मुझे कहा कि आप विश्वास करते हैं कि जो भविष्यवाणी प्रभु मुझे दिखाए वो आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी। देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि अमिताभ बच्चन जी नए साल पर, सिर्फ मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, एक झलक, एक साइड में चलाता रहा डब्बी में वीडियो, जो मैं बोलता जा रहा हूँ कि और इसी समय उनको प्रॉब्लम होगी और वो हॉस्पिटल चले गए नए साल के दिन। मेरा उनके साथ कोई जान पहचान या रिश्ता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सबके लिए भविष्यवाणी कर सकता है। उसके लिए कोई धर्म, कोई जात परमेश्वर नहीं देखता। जब भविष्यवाणी करता है या आप कितनी मुसीबत में, कितने दुख में, कितने प्रॉब्लम में, परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि ये कितना विश्वास करता है मेरे ऊपर। तो आज आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है, अपने आप को चुस्त करना है और होश में रहना है। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने बताया था कि ममता बनर्जी के बारे में, वो भी पूरा हुआ। नए साल पे बहुत सारी भविष्यवाणी हुई थी और ये भी बताया था केजरीवाल जी को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और आप केजरीवाल जी को आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वो 4 बजे 5 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी समस्याएं परमेश्वर हटा सकता है। बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के साथ आती हैं और जाती हैं, लेकिन आपके लिए राइट टाइम, राइट डेट आपके लिए क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए? तो इसी समय अपनी आंखों को बंद करो। अबालबा शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्रभु जो लाइव सुने आज और वचन को सुने, परमेश्वर सच में आज पवित्र आत्मा की जिंदगियां बदल दे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने इस समय दान, भेंट, दान, दशमांश दिया है, पवित्र आत्मा जी तेरे कामों के लिए हेल्प की है परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा तरक्की होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा था सीमा, परमेश्वर का आत्मा आपका घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देखा सुधा कि मनी का कुछ स्टक हो गया, कुछ पैसा फंस गया और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है। लेकिन विश्वास से आज 3 दिन लगातार कह रहा हूँ कि एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में आप बीज बोकर देखो, परमेश्वर ने आपके लिए कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी रखी है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद बहुत सारी खुशखबरियाँ आप देखेंगे। 3 दिन के बाद आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आप बोकर देखें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन। मेरे पास अभी बताया पास सपना ने, लाखों गवाहियाँ आती हैं हमारे पास, हज़ारों गवाहियाँ आती हैं। हम लेते नहीं, हम कई बार हम बड़ी बड़ी गवाही लेते हैं, छोटी छोटी हम गवाहियाँ लेते। बहुत सारे लोगों के घर बने हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, बहुत सारे लोगों ने नशे छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों के घुटने पेन खत्म हो गए, गले में टॉन्सिल थे खत्म हो गए। मतलब ये छोटी छोटी गवाहियाँ भी मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी को बाइक मिली, कार मिली, किसी के बच्चे ने टॉप किया, तो मेरी बेटी ने भी टॉप किया। तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं से देख रहा हूँ कि कोई आपका सुधा, ऐसे कोई आपका पैसा, फाइनेंस फंसा हुआ था, अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि फेसबुक के कमेंट्स पढ़ के हम आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। देखो
पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन जी, ये फेसबुक की भविष्यवाणी नहीं है ये, क्योंकि पहले नहीं पता था अमिताभ बच्चन को कि वो बीमार पड़ेंगे, पहले नहीं पता था ममता बनर्जी को वो गिर जाएगी, केजरीवाल को नहीं पता था वो ऐसी समस्या फंस जाएंगे, तो ये परमेश्वर ने बताया। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं तो आपके घर में आशीषें आनी स्टार्ट होंगी आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है पहला राजा में भी दूसरे राजा में भी 20 के 20 में, इतिहास के 20 में कि नबियों की प्रतीति करो, जो वो सिखाते हैं उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो नबी परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगी में काम करता है। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, तो मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का हाथ में इसी समय कोई इन्फेक्शन हो गया बहुत बुरी तरीके से, एलर्जी हो सकती है, या कोई जल गया है और कोई मुझे देख रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय डॉक्टर कह रहा है कि हाथ काटना पड़ेगा। मैं स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ देता हूँ। रवि को देख रहा हूँ हाउस की ब्लेसिंग मिल रही है, अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई पूना से बहन देख रही है मुझे, और इसी समय पूना महाराष्ट्र से जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए फाइनेंस में परमेश्वर गवर्नमेंट को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके लिए घर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम निकाल रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़कों पे रहते हैं, आपके पास घर नहीं, आप किराए पर रहते हैं, जिनके नाम GNRS PBLMN और D से हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए। महाराष्ट्र वाले खासकर कहीं पे भी रहते हैं वो, और गुजरात से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, आपके लिए गुड न्यूज़ है। घर के ब्लेसिंग खुल रही है आपके पर यीशु मसीह के नाम, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से बहन मुझे देख रही है, कोई बीमार पड़ी है, इसी समय आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। नवनीत, आपकी बुखार की प्रॉब्लम जा रही है। सारथा ऐसे कोई साधिका राधिका ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, घर में नई नई ब्लेसिंग आ रही है, कारों की ब्लेसिंग आ रही है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया करे? आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय वचन का बीज बो रहे हैं अपने दिमाग में, इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ के साथ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ और बढ़ते जा रहे हैं, मनु, अविनाश और इसी समय मोनू, मैं देख रहा हूँ कोई पेट की समस्या से आज़ाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्नेहा, घर की आशीष को पा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा, आशीष दे और बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रभु ने मुझे कहा S और R और G नाम वालों का मैं नंबर लगा रहा हूँ ब्लेसिंग देने के लिए। क्या आप लेने के लिए तैयार है? सुमन, रेखा, गुरप्रीत, ऐसे नामों को परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम। बहुत सारे लोग आशीष में बदलेंगे। पवित्र आत्मा क्यों बोल रहा है आपके लिए? क्योंकि आज आपको समझ में आएगा, आज बहुत सारे लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। क्या आप करते हैं विश्वास? लेकिन मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। लेकिन पवित्र आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसलिए अपनी लाइफ में लोग चमत्कार को नहीं देखते। बहुत सारे लोग चमत्कार दिखना चाहते हैं। क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं? सबकी इच्छा है कि मैं चमत्कार को देखूं, अपने घर में, जॉब में, शरीर में, मैं किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में मेरे साथ मेरा परमेश्वर चमत्कार कर दे, सबकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है कि कई बार कि बहुत सारे लोग चमत्कार को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनके अंदर कह के विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वो कर नहीं पाते। यीशु ने पहले विश्वास किया, समझ रहे हैं? यीशु ने पहले किया चमत्कार पर विश्वास, यीशु मसीह ने पहले किया, फिर विश्वास किया, फिर सिखाया। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले उसने चमत्कार पर विश्वास किया, फिर सिखाया। पहले उसने किया, कुछ धरती पर आकर किया, कर्म किए और फिर सिखाया। समझ रहे हैं मेरी बात? कि उसने पहले अपनी माँ बाप की सेवा किया, 30 साल तक वो बढ़ई का काम करता रहा अपने माँ बाप के साथ, और उसने पहले किया, कुछ किया अपनी लाइफ में, कर्म किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको 3.5 साल जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। मैं वही बता रहा हूँ, आप कर्म तो करो, प्रार्थना तो करो, बाइबल पढ़ो, कह आप विश्वास करें। पवित्र आत्मा कह रहा कि आज रात आपकी लाइफ में वो अद्भुत होगा जो आपने नहीं सोचा। आज से आप बदलने लगेंगे, आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में गवाहियाँ बनती हैं, इसलिए हम आज भी विश्वासी कहलाई जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? मसीहत कहलाई जाते हैं, मसीह कहलाई जाते हैं हम। इसलिए हमें लोग बोलते हैं कि तुम मसीह पर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गवाहियाँ देते हैं। यीशु आपके साथ है, आज वो चमत्कार करेगा जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु ने मुझे कहा
आज जितने मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, आज विश्वास करेंगे कि उनके साथ एंजल चमत्कार करने वाले उनके घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं कि एंजल होते हैं? तो एंजल आज रात आपके घर में चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, हम देखते हैं स्क्रीन पर, मिरेकल को एक्टिवेट करें। कह रहा चमत्कार को एक्टिवेट कैसे करें? मिरेकल को एक्टिवेट करो, मतलब कि चमत्कार आपको देखने के लिए एक्टिवेट करने पड़ेंगे अपने दिमाग में पहले, कि मुझे हाँ विश्वास करना पड़ेगा। यीशु ने पहले किया है तो आपको भी करना है। अगर आज आप करते हैं तो पवित्र आत्मा एक गुड न्यूज़ देने वाला है यीशु मसीह का नाम में। एक लॉकडाउन में एक औरत की बात बता रहा हूँ कि उसका फ़ोन आता है और वो बताती है हमारे प्रे टावर पर कि पापा लॉकडाउन में जब आप प्रेयर करते थे कि मिराइकल मनी हो, मिराइकल मनी हो, मैंने इतनी प्रेयर किया मिराइकल मनी के लिए, पर परमेश्वर ने लोगों के घर पर मिराइकल मनी किया। उस औरत ने बताया कि मैं विधवा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तकिया उठा के देखा 2000 के नोट मिलते थे उसके अंदर। कहती कि उसके बाद कहती मैंने देखा कि फिर कभी 500 के नोट मिलते थे। कहती कि वो डेली, एक दिन नहीं डेली, जब तक लॉकडाउन लगा रहा उसके घर में ऐसे ऐसे मिरेकल होते रहे। तो क्या ये विश्वास करने वाली बात है कि नहीं? लेकिन हम लोग बहुत बार गलत सोचते हैं और गलत मेंटलिटी रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर की अपनी गलत सोच से, गलत मेंटलिटी से बाहर आ जाओ और काम करने दो परमेश्वर को। आप अगर बढ़ना चाहते हो, चमत्कार क्यों नहीं होते? 2 कारण है, मतलब कि गलत लोगों के साथ हम संगति करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ, या ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक कौन? ज़्यादा धार्मिकता दिखाना कि नहीं बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, हाँ पहले तो हुआ ही नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे करो वैसे करो। बहुत ज़्यादा शिक्षा पे अब जब आप चले जाते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते। कह रहा कि इसलिए आपके जीवन में चमत्कार होने बंद हो जाते हैं। चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। आज बीमार है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। कर्जे में है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। बंधन टूटेंगे। आप गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ को देखेंगे। आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह का नाम। क्या आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये रीज़न जो है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर पर शक करते हैं। ये गलत बोलना स्टार्ट मत करो, उसको बंद करो गलत बोलना। कह रहे कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे परमेश्वर सबसे पहले पूछता है, कहता है कि मैं, तुम्हारी माँ जब बीमार हो जाती है, तुम्हारा बच्चा जब बीमार हो जाता है, तो क्या माँ ये पूछती है, बच्चा पूछता है माँ तू चाहती है मैं चंगा हो जाऊँ? तो बच्चा पूछता है माँ से कि मैं चाहती हूँ चंगा हो जाऊँ। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही बताना चाहता है आपको। आप इस गलत तरीके से प्रार्थना, कुछ लोग संसार में गलत टीचिंग ले रहे हैं, इस कारण से कहता है कि रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग सोच की वजह से कह रहे हैं कि गॉड की इच्छा पूरी नहीं होती आपकी ज़िंदगियों में। इसलिए वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये मत कहो कि परमेश्वर मेरी इच्छा है कि नहीं। अरे परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम तरक्की करो, परमेश्वर की इच्छा है घर बनाओ, परमेश्वर की इच्छा है तुम चंगे हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत आशीषित हो जाओ। लेकिन हाँ, ये शैतान कई बार लोगों के दिमाग में उनको डराता है, उनको कहता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तू घर बनाए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये काम ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कभी भी कि आपके काम ना बने और आप तरक्की ना करें। परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ कह रहे 2 तरीके की बातें हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में परमेश्वर को जब हमारे विश्वास में एक्टिवेट नहीं लगता। कह रहा जब हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, चालू नहीं करते, प्रेयर को चालू नहीं करते, बाइबल को चालू नहीं करते, हम भरोसा करना कम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि एक चोर और एक डाकू क्रूस पर थे और यीशु मसीह बीच में था। तो डाकू क्या पूछ रहा था? कह रहा था कि अगर प्रभु तू भगवान है, या तूने, कह रहा कि अगर तूने तो कोई पाप नहीं किया, तुझे क्यों चढ़ा दिया यहाँ पर? तो उसी समय उसने कहा अगर तू भगवान है तो मुझे भी उतार के दिखा यहाँ से, मुझे भी ठीक करके दिखा यहाँ से। मतलब वो एक शक कर रहा था। जब हम शक की प्रार्थना करते हैं, शक की बातें करते हैं, हम गलत विचार करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का ढंग जब सही नहीं होता तो परमेश्वर कई बार उसमें टाइम लगा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात? कि आपको कई बार ये इसलिए टीचिंग देता हूँ कि ताकि आप संडे को तैयार होकर आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर उसी समय चोर ने क्या कहा, वो हाँ सिर भी नहीं उठाया और उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। उसने उसी समय
उसने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा। इसका मतलब आज ही आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी गलत सोच को बाहर निकालेंगे, जब आप अपनी गलत ढंग की प्रार्थना को बाहर निकालेंगे, तो उसी समय कह रहा है कि आपकी सोच में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं, इसलिए कह रहा है कि हम वहां नहीं पहुंच पाते। मिरेकल होते हैं आज भी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये मैं तो 10 साल से, मैं जब हैदराबाद में गया तो उसी समय अंधे देखे, लंगड़े चले, कोमा में से लोग ठीक हो गए और बेड पे से खड़े हो गए। ये तो पहली बार नहीं, कई बार हुए, लेकिन मुर्दा तक जिंदा हुए हैं। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि मैं किसी जगह से होकर जा रहा था, तो मैं किसी मीटिंग में से निकल रहा था, तो पैदल निकल रहा था, जा रहा था मैं स्टेज के पास, तो वहाँ एक बच्चा मरा हुआ था और वो जिंदा हो गया। तो उसी समय वहाँ पर शोर मच गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर मरे हुए को छूता भी नहीं, ऐसे भी चंगा कर सकता है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। अरे गॉड चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कह रहे अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, बस प्रेयर करो, अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, शैतान की नहीं, अपने माइंड की नहीं, वचन की सुनो। कह रहा है कि बाइबल की सुनो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो खुदा चाहता है कि तुम बाप बनो, समझ रहे कि नहीं, तुम माँ बनो, तुम कह रहे तरक्की करो, तुम मकान बनाओ, तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम बढ़ते चले जाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बस कहता है कि पाप ना करो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।